हम जब भी आपको अपनी बेटी संभालने के लिए देते हैं, आप कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जो उसके जान पे आ जाता है। भोग प्रसाद फलाहार आप खुद बना लीजिए, हम अपनी बेटी के साथ रहेंगे। देवरानी जी, थैंक यू। राधिका, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जल्दी भोग बनाओ, क्योंकि मंदिर में पहला भोग तो हम ही चढ़ाएंगे। पहला भोग तो मैं ही चढ़ाऊंगी, ठीक? एक्सक्यूज मी। अच्छा ठीक है, हम सभी कमरों में ताला लगा करके आते हैं, तब तक तुम भोग तैयार करके डब्बे में निकाल लेना और देख लेना डब्बे साफ सुथरे होने चाहिए, ध्यान रखना। इतना क्या समय लग रहा है दोनों को तैयार होने में? गोलू, गोलू! माँ हम तैयार हैं, लेकिन आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि प्रसाद तैयार है। ये प्रसाद अभी बन गया है, तो जल्दी से इसे पैक कर ले, फिर निकलते। हाय, जल्दी चलिए क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए। हाँ। सुजाता, सुजाता, देवम, राधिका बेटा तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं। जी पापा। जाओ। सुजाता, अरे सुजाता कहाँ रह गई हो भाई? पहले खुद ही शोर मचा रही थी कि लेट हो रहे हैं, अब इतना टाइम खुद ही लगा दिया। माफ करिए, देरी लग गई। चलिए चलते हैं। दरवाजे के लिए ताला? ये आपकी बड़ी बहू लगा लेंगी ताला। हाँ चलो, भाभी लगा लेंगे। चलो चलो, चल चल चल। सब ले लिया ना बेटा? हाँ सब ले लिया, जल्दी से चलते। एक मिनट, पापा किधर है? गोलू के पापा। अरे आ गया, एक सेकंड आ गया, आ गया। क्या बे? हो गया। चलो 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 जल्दी से। अरे एक सेकंड, क्या? ताला क्या? सुजाता है ना, वो लगा देगी। अब चलिए। आइए आप लोग, जल्दी जल्दी आइए, हमें भोग की थाल भी तैयार करनी है। अरे माँ इतनी राजधानी एक्सप्रेस मोड में क्यों चल रही है? आज फिर ताई जी के साथ उनका कंपटीशन है। देवम बेटा तुम लोग चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जी पापा। चलो। गोलू के पापा जल्दी आइए। मंदिर में तो भोग हमारे ही हाथ से चढ़ेगा। पंडित जी, ये मेरी थाली लीजिए। नहीं नहीं पंडित जी, हमारी थाली लीजिए। नहीं पंडित जी, मेरी थाली। हमारी पूजा की थाली लीजिए। मेरी थाली लीजिए। महाशिवरात्रि की पूजा में हर साल भोग सबसे पहले हम चढ़ाते हैं, इसलिए हमारी थाली पहले लीजिए। नहीं पंडित जी, अब मेरी सुनिए। बंसल परिवार की बड़ी बहू मैं हूँ, कविता बंसल, तो मेरी थाली पहले लीजिए। नहीं पंडित जी, हमारी थाली लीजिए आप। नहीं पंडित जी, मेरी थाली। हे भगवान, भगवान के भोग के लिए भी ये दोनों लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। पंडित जी मेरी थाली। पंडित जी नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप दोनों। शायद आप जैसे लोगों के कारण ही भगवान ने सबको दो दो हाथ दिए। लाइए आप दोनों जन अपना थाली दीजिए। वैसे आरती करने के लिए आपके परिवार से कौन आएगा? मैं। हम आएंगे पंडित जी। मैं आऊंगी पंडित जी। नहीं पंडित जी, आरती हम करेंगे। नहीं पंडित जी, आरती मैं करूंगी। पंडित जी, हमारे परिवार में बंटवारा हो चुका है। इसलिए हम दोनों के परिवार से अलग अलग लोग आकर के आरती करेंगे। माँ जी प्लीज, कम से कम मंदिर में तो अलग अलग पूजा मत करवाइए। मंदिर में तो हम सब मिलके पूजा कर सकते हैं ना। राधिका,
अगर तुम हमारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती हो तो फिर मौन व्रत रखो। देखिए, अब हम आरती आरंभ करते हैं। आप दोनों परिवार में से एक एक जोड़ा पूजा में शामिल हो जाए। सुजाता, मुझे तुम्हारे साथ पूजा नहीं करनी। राधिका और दिव्यांग को पूजा करने दो। आप कविता, इस बंटवारे की पूजा का हिस्सा मैं भी नहीं बनूंगा, तुम लोग कर लो। खड़ी गोलू, जा। दिव्यम, राधिका, जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हे भोलेनाथ, आज आपसे बस एक ही प्रार्थना, एक ही विनती है कि हमारे परिवार को एक कर दीजिए। गोलू भैया, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाइए। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ये दरवाजा कैसे खुला है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुसा है? राधिका, राधिका, सारे डेकोरेशन का सामान गायब हो गया और हमारा वो कीमती घोड़ा जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से उठाया था वो भी चला गया। माँ जी, दीवार पे तो घड़ी भी नहीं है। ये ट्रॉफी भी चोरी हो गई। लैंप भी चोरी हो गए। लैंप! सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर देखो। कली, चलो मेरे साथ। हाँ, जाओ, चलो, जाओ, चलो, चलो। हाँ राधिका, हम लोग भी चल करके जरा कमरे में देखते, कहीं ऐसा ना हो कि ताला ही टूट गया हो। ताला? वो हमने जाने से पहले सभी कमरों में ताला लगा दिया था, क्योंकि हमें बगल वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। माँ जी, चलिए। हाँ, चलो 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 चलो। बोलो बेटा, चल अपन किचन देखते हैं। मैं देखता हूँ कहीं कुछ और तो गायब नहीं हुआ। पापा चलिए। माँ जी, हमारे कमरे में तो ताला लगा हुआ है। हाँ, ताला तो लगा है राधिका, लेकिन एक बार फिर भी तसल्ली के लिए तुम्हें ताला खोल करके देख लो कि सारा सामान है या नहीं। तब तक हम अपना कमरा देख करके आते हैं। ये लो, तुम देखो। राधिका, राधिका, कमरे में सब सही है ना? हाँ माँ जी, हमारे कमरे में तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, सब ठीक है। चलो, अच्छा,
हमारे कमरे में भी सब ठीक है। नहीं, मेरा मेकअप का सामान, मेरी ज्वेलरी, कपड़े। पापा, चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने किचन का सामान भी चुरा लिया। गोलू के पापा! माँ, चलो चलो। गोलू के पापा! गोलू जी! हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए गोलू के पापा। गोलू जी! गोलू के पापा! पूरा घर खाली हो गया। पूरा घर खाली हो गया मतलब? ना जेवर है, ना पैसे हैं, ना कपड़े बचे हैं, ना मेकअप का सामान है, सब चोरी हो गया। भगवान, और किचन भी खाली हो गया। सब बर्बाद हो गया। अपना मेकअप भी चोरी हो गया। हम लूट गए मम्मी जी, हम बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? घर में एक भी चीज बची नहीं है। ताऊ जी, संभालिए खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोलू भैया, आप प्लीज चलिए, हम जल्दी से पुलिस में कंप्लेन करके आते हैं। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, कंप्लेंट करो जल्दी प्लीज। रुक जा मुन्ना, कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। हो ना हो, ये सब इनकी नौटंकी ही होगी। सुजाता, हमारे घर में सब कुछ चोरी हो गया और तुम हमसे उल्टी बात कर रही हो। अरे जले पे मरहम तो नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो मत छिड़को। मैं देख कर आती हूँ। अरे ये सच कह रही है, सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं, सब खाली है। क्या माँ, सब कुछ चोरी हो गया? ऐसे कैसे सब चोरी हो गया? हमारे यहाँ तो कमरे का ताला तक नहीं टूटा है और इनके यहाँ सब कुछ चोरी हो गया। भगवान जी, हम सबको ही परेशान करना चाहते हैं। गोलू के पापा, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस महल में रहने के बाद भी जैसे हम सब सड़क पर आ गए। मेरी बात समझ में नहीं आई, चाची सास जी के यहाँ चोरी क्यों नहीं हुई? कली भाभी, क्योंकि माझी सभी कमरों में ताला लगा कर गई। ये सुजाता तो बड़ी चंट निकली। इसको चंटपना नहीं बल्कि समझदारी कहते हैं, और ये समझदारी आप भी दिखा सकती थी। आप भी जाने से पहले ताला लगाती ना तो ऐसा कुछ नहीं। कहीं हमारे घर में चोरी तुमने तो नहीं करवाई ना? कविता, अपनी जबान संभाल कर बात करो। हाँ, अब तो इन्हें कुछ नहीं कहते हो, बस मुझे चुप करवाते रहते हो। इनके घर में चोरी नहीं हुआ है गोलू के पापा, और हमारे यहाँ से हर छोटी से छोटी चीज गायब हो गई। मुझे तो लगता है इस चोरी के पीछे पक्का इस चंट सुजाता का ही हाथ है। भिखारियों क्या चोरी करवाकर हमें क्या मिलेगा? सुजाता,
जुबान संभाल कर, क्या बकवास कर रही हो? लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है चोरी हुई कैसे। ताई जी, आपने मेन डोर पे ताला लगाया था ना? मैंने ताला तो सुजाता ने लगाया था ना। हम लोग तो पहले ही निकल गए थे। अरे हम कैसे ताला लगाते? हम सब तो आप लोगों के पहले निकल गए थे। अरे नहीं, हम सब लोग पहले निकले थे। नहीं, हमने देखा था, हम लोग पहले निकले थे, आप लोग बाद में निकले थे। नहीं सुजाता, हम सब लोग पहले निकले थे। नहीं, आप बाद में निकली। अरे चुप करो, एकदम चुप। इसका मतलब किसी ने भी ताला नहीं लगाया। दिव्यम जी, हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। पता करना होगा कि आखिरकार चोर है कौन। ए भगवान! अभी तो मैं इस आधे घर की मालकिन बनी थी और ये क्या अनर्थ हो गया। बर्तन, कपड़े, जेवर, पैसे सब कुछ छीन लिया। हे भगवान, कमी रह गई थी मेरी पूजा प्रार्थना में कि अमीरी के दिन देखने से पहले ही खत्म हो गए। गोलू के पप्पा, भिखारियों से भी बदतर हो गई है अभी मेरी जिंदगी। अभी तो शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ताई जी, इसे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। हम मानते हैं जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन हमें ना उस चोर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी होगी और अपना सारा सामान उससे वापस लाना होगा। तो आप एक काम कीजिए, ताई जी आप बता दीजिए घर में क्या क्या चोरी हुआ, हम लिस्ट बना लेते हैं। चुप! क्या तुम ताका झाकी कर रही हो? तुम क्या खुद को बोमकेश बख्शी या फिर कोई बड़ा जासूस समझ रही हो क्या? गहने, बर्तन, कपड़े, पैसे सब कुछ चोरी हो गए। तुम किस किस की लिस्ट बनाओगी बताओ? तुम न जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, अपने काम से काम रखो। हम सब कुछ संभाल लेंगे, देख लेंगे, तुम जाओ। दिव्यम जी, वो चोर इतना सारा सामान लेके गए, जरूर उन्होंने कोई ना कोई टेम्पो या ट्रक मंगाया होगा इतना सारा सामान ले जाने के लिए। मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसकी फुटेज एक बार चेक कर लेते, जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तुम सही कह रही हो राधिका, लेकिन सबसे पहले हमें पुलिस में कंप्लेन करवानी होगी ताकि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करें और पता लगाएं कि चोर कौन है, और वो भी जल्द से जल्द। बिल्कुल सही। हाँ, गुड आइडिया। दिव्यम, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मुन्ना, क्या हुआ माँ? तुझे इन सब झमेलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इनके यहाँ चोरी हुई है ना, ये लोग देख लेंगे। और वैसे भी सब कुछ तो खैरात में ही मिला था, कम से कम खैरात का सामान वापस लेने के लिए तो मेहनत कर ले। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे बुरे समय में तो पड़ोसी भी पड़ोसी के काम आते हैं और ताई जी तो हमारा परिवार है, इनको ऐसे बस हो गया तुम्हारा राधिका, हर बात पे प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है माँ आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? राधिका सही बोल रही है, क्यों टोक रही हैं आप उसे? ये हमारा परिवार है, वो भूल गई हैं आप। और अगर ये भूल गई हो तो कम से कम इंसानियत तो याद है ना आपको। इंसानियत के नाते तो मदद कर सकते हैं इनकी। सीरियसली माँ, हे भोलेनाथ, जिसने भी चोरी की है उसका पता लगवा दीजिए। उस चोर को पकड़ने में प्लीज हमारी मदद कीजिए, ताकि ताई जी का सारा सामान उन्हें वापस मिल जाए। भोलेनाथ ने इशारा दे दिया है ताई जी, आपका सामान आपको जल्दी वापस मिल जाएगा। थैंक यू भोलेनाथ।
जब देखो तब दूसरों के बारे में सोचती रहती हो। दूसरों के घर की फिक्र अगर हो गई हो तो अपने घर वालों के बारे में भी थोड़ा सा सोच लो। खाने का समय हो रहा है, जा करके कुछ खाना बनाओ, सब भूखे होंगे। और हाँ, आज महाशिवरात्रि है, तो कुछ अच्छा बना लेना। जी माँ जी। जाओ। हे भगवान, अब खाना खुद को ही बनाना पड़ेगा। सास जी कुछ भी नहीं बचा है, चोर सब ले गया। आप पगला गई हैं क्या? खाना क्या हम हथेली पे बनाएंगे? नहीं पता कैसा दिन आ गया है। अब हम क्या खाएंगे? राधिका, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। क्या देख रही हो? खाना बनाओ। जी माँ जी। हे भोलेनाथ, ये कैसा संकट आ गया है हमारे परिवार पर। अब आप ही कोई राह दिखाइए जिससे हम अपने घर वालों की मदद कर सकें। गोलू के पापा, किचन में एक भी बर्तन नहीं है, अब खाना कैसे बनेगा? आप कुछ पैसे देंगे? मैं बाजार जाके खाने के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। कविता, आज तो त्योहार का दिन है, सारी दुकानें बंद होंगी। बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं ना। नहीं, उससे तो आपको पेट में तकलीफ होती है ना। अब क्या करें? आज हम सब लोग भूखे रहेंगे क्या? मम्मी ताई जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उनके घर में चोरी हो गई और उनके पास कोई सामान भी नहीं। वो लोग वहाँ खाना भी नहीं बना पा रहे और हम यहाँ पकवान खा रहे। हमसे तो नहीं खाया जाएगा। मुन्ना, तू आ गया बेटा? बेटा हो गई पुलिस कंप्लेंट? क्या कहा पुलिस ने? कब तक पकड़े जाएंगे चोर? कब तक पकड़े जाएंगे ये तो नहीं पता पापा, लेकिन मैंने पुलिस कंप्लेंट करवा दी है। मैंने लिखवा दिया है कि चोर तिनका ले गए घर से, कुछ भी नहीं बचा। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। मुन्ना, तू भी ना खामखा परेशान हो रहा है बेटा। अरे चोरी इनके यहाँ हुई है, लेकिन तूने पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी ना, बस हो गया। माल देख ना बेटा, कितना थक गया। चल चल करके खाना खा ले। माँ प्लीज, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? डायबिटीज है ना तुझे? चल। कली, मुझे भी बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? गोलू जी, घर में एक भी बर्तन नहीं है, इसलिए खाना नहीं बना है। अरे आप लोगों को उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए बैठिए, 56 भोग का आनंद लीजिए। बैठ जा मुन्ना, बैठ जा बेटा। मैं माँ को लेकर आता हूँ। गौरी को भी भूख लगी है, घर में गैस भी नहीं है, कैसे गरम करें? खबरदार, अभी मना किया था ना कि उधर की बातों पर कान लगाने की जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अपने पति को खाना परोसो, समझी? वो लोग अपना देख लेंगे। सुजाता, इतनी भी कठोर मत बनो। बुरा वक्त है, कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है। आज कविता के ऊपर आया है, कल को तुम्हारी बारी भी आ सकती है। राधिका, बेटा कुछ बर्तन इनको दे दो, कम से कम खाना बना के तो खा सके। जी जी दादी। ताई जी आइए।
यहाँ पर बर्तनों का भंडार नहीं लगा है जो मुफ्त में बर्तन बटोरे चली जा रही हैं आप। गिनती के सिर्फ 4 बर्तन लेकर के जाइएगा। और हाँ, खाना बन जाए ना तो उसके बाद बर्तनों को अच्छे से साफ सुथरा धो करके वापस भी कर दीजिएगा। छोड़िए। हाँ हाँ ठीक है, कर दूंगी। छोड़िए, बहुत बर्तन ले लिया आपने। धो दूंगी मैं। चलो अब खाना बनेगा। सास जी, जब तक हम खाना बनाएंगे तब तक तो भूख से पेट दर्द होने लगेगा। भाभी, हमने एक्स्ट्रा खाना बनाया है और गौरी के लिए दूध भी गर्म किया है। ठीक है देवरानी जी। सत्यानाश, पता नहीं हमें भी कहां से ये दानवीर बहू मिल गई है। इसका बस चले तो हमारा हिस्सा भी उठा करके उन्हीं लोगों को दान दे दे। बस हो गया माँ, तंग आ गया हूं मैं आपके इस बर्ताव से। क्या गलत कहा राधिका ने? क्यों टोक रही हैं आप उसे? राधिका प्लीज जाओ, उन्हें खाना दे दो। भाभी, धन्यवाद देवरानी जी। चलो वैसे अच्छा ही है। कहते हैं महाशिवरात्रि पर दान पुण्य करना चाहिए। हम भी यही सोचेंगे कि हमने दान पुण्य कर दिया। पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। अब इन कपड़ों से भी बदबू आने लगी है। क्या करूं मैं? कविता मैडम जी, तुम कौन? आपने हमें पिछले हफ्ते घर काम करने के लिए बुलाया था, पर हमें अचानक गांव जाना पड़ा और हम कल ही गांव से वापस आए हैं। बताओ, जब मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया था तब तुमसे आया नहीं गया, और अब मेरे खुद की हालत ऐसी हो गई है बहन, कहीं मुझे दूसरों के घर में काम ना ढूंढना पड़ जाए। तुम जाओ यहाँ से, काम के लिए कोई और घर ढूंढ लो, जाओ तुम। ठीक है मैडम। 1 मिनट। ये साड़ी कितने की है? अरे वाह, हमने जो साड़ी मंगाई थी वो आ गई। देखते हैं कैसी है। हाँ, माँ जी, आरती। राधिका, तुम्हें पता है हमारी ये साड़ी पूरे 20,000 की है। कल अच्छी खासी ये गौरी उनके पास थी, लेकिन नहीं, तुम्हें बड़ा शौक था ना खुद को माँ कहलवाने का। जब से तुमने इस गौरी को अपनाया है तब से हम सब लोग कंगाल हो गए। कुछ ना कुछ पनौती लगी हुई है हमारे घर में। सास जी, आप हमारी बेटी को क्यों दोष दे रही हैं? हमारी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जब हमने इसे अपनाया था ना, आपके दिन लौट आए थे, याद है? घर में बंटवारा, जायदाद और बिजनेस में हिस्सा, ये सब कुछ तब हुआ था जब हमारी गौरी इस घर में आई थी। आपकी गलती की वजह से सब चोरी हो गया। अब ताला लगाकर गई होती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज्यादा जुबान मत चलाओ, अपनी हाथ चलाओ और ये झाड़ू पोछा करो। अब से कोई नौकरानी नहीं आने वाली है। सास जी, शुरुआत आप कीजिए। मिलजुल कर काम करेंगे ना तो काम जल्दी होगा। कविता के घर में चोरी हुई और इसने नौकरानी रख ली। मम्मी जी, ये मैं हूँ कविता। कविता, कली, तुम दोनों ने क्या हालत बना रखी है? एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा उन चोरों ने। आप भी बताइए मैं क्या पहनती, इसलिए नौकरानी से कपड़े लिए मम्मी जी।
मम्मी इसकी क्या जरूरत थी? गोलू बेटा, तो मैं क्या करती बता? ना बर्तन है, ना पैसे है, ना गहने, कुछ भी तो नहीं है अभी हमारे पास। बस दूसरों से मांग मांग कर ही काम चला रहे हैं बस। माँ आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा जो आपको दूसरों से मांगने की जरूरत पड़ रही है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ और आपको जो चाहिए वो ले लेना। अरे नहीं नहीं गोलू बेटा, बेटा तूने अभी अभी कंपनी शुरू की है तो वहाँ से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं मैनेज कर लूंगी। तू बस कुछ बर्तनों का जुगाड़ कर दे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ मैं कर देता हूँ। दादी हम ताई जी और भाभी को ये कपड़े दे दे। हाँ दे दो। भाभी ये लीजिए। रुको, कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, बंटवारे की जिद तो इनकी ही थी ना। अरे क्या कमी थी उस समय में? अच्छे से रह रहे थे ना हम लोग, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, सब कुछ तो कर रहे थे। लेकिन नहीं, इन्हें अपना हिस्सा चाहिए था। आपको इन पर दया आ रही होगी, लेकिन हमें इन पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। बहुत कुछ दे चुके हैं हम इन्हें अपने हिस्से का, लेकिन अब हम इन्हें एक ठेला भी नहीं देंगे। कुछ तो शर्म करो सुजाता, कितनी निर्दयी हो गई हो तुम। क्या करें हम, जब से आप इतनी नौटंकीबाज हो गई ना तब से हम इतने निर्दयी हो गए हैं। ये सारे कपड़े हम फेंक देंगे, जला देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको एक चिंदी भी नहीं देंगे। चाची सास जी, देवरानी जी को सिर्फ गौरी के कपड़े देने दीजिए ना। बच्चों को साफ सुथरा रखना होता है, वरना उन्हें इन्फेक्शन का डर हो जाता है। गौरी बीमार पड़ सकती है। राधिका, कली को जो चाहिए वो सब दे दो उसे। और माँ बस कीजिए आप, बंटवारा भले ही हो गया हो लेकिन भूलिए मत हम अभी एक परिवार हैं। तुम इतनी बड़ी होकर नासमझी कैसे कर सकती हो सुजाता? सीखो, इन बच्चों से कुछ सीखो। ये भेदभाव से कितना परे हैं। कल को कोई बाहर वाला कविता और कली को इन कपड़ों में देखेगा तो क्या सोचेगा? बदनामी तो हमारे परिवार की होगी ना। दे दीजिए, सब कुछ उठा करके दे दीजिए। वैसे भी तो हम अपना हिस्सा पहले इनको दे चुके हैं। अब और भी जो कुछ बचा है ना वो भी दे दीजिए। ये नई साड़ी हमने अपने लिए मंगाई थी, लेकिन ये साड़ी भी उठा करके इनको ही दे दीजिए। अभी आप लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम कह देते हैं, जब हमारी बात समझ में आएगी ना, बहुत देर हो चुकी होगी। आप सब लोग पछताएंगे, पछताएंगे सब। मान ही नहीं रहे हमारी बात। भाभी कपड़े बदल लीजिए, लीजिए। एक मिनट, खबरदार कली, अगर इन कपड़ों को लिया तो गौरी के लिए लेना है तो ले लो, मेरे लिए या फिर खुद के लिए कुछ भी नहीं लोगी तुम। मैं आग लगा दूंगी इन कपड़ों में, लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद इन्हें नहीं पहनूंगी।
बस तुम ऐसे ही गिरती रहो और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने बाहों में थामता रहूं। और क्या चाहिए लाइफ में? छिपकली चिपकली छिपकली चिपकली कहाँ है चिपकली? ये यहीं कहीं है दिव्यम जी, देखिए। कहाँ है चिपकली? कहाँ है? हाँ दिव्यम जी, आप हमसे बस इतना ही प्यार करते, छिपकली के नाम से इतना दूर भाग कर आ गए। राधिका, तुम्हारे लिए तो मैं शेर से लड़ जाऊंगा, लेकिन चिपकली छोटी सी होती है ना, उससे कैसे लड़ सकता हूँ मैं बेचारी से? वो देखो तुम्हारे पीछे छिपकली। दिव्यम जी, अब आप छिपकली के मामले में ना हमारा हाल भी आपके जैसा ना बहुत अलग है। छिपकली से प्लीज भगा दीजिए। संभल के है, आसपास में होगी कहीं तो। गई? हाँ गई गई गई। राधिका, तुमने कहा था ना कि मोहल्ले की सीसीटीवी में हमें चोर दिख जाएंगे। पुलिस ने हमारे घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसकी फुटेज भेजी, देखो। राधिका, इंस्पेक्टर ने मुझे और गोलू भैया को पुलिस स्टेशन बुलाया। तुम रुको, मैं जाके देखता हूँ। हमें एक बार और वीडियो को देखना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्ते। आप? आपने जो सर्वोत्तम परिवार प्रतियोगिता का कंपटीशन जीता था, उसका चेक आ गया है। और जैसा आपने कहा था, 10-10 लाख के 2 चेक्स, 20 लाख। धन्यवाद जी नमस्ते। कौन था माँ जी? प्रतियोगिता के चेक आ गए। दोनों के हिस्से का 10-10 लाख का चेक है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है किसी ने समुंदर खाली करके 2 बूंद पानी डाल दिया उसमें। हमारा तो सब कुछ लूट गया था मम्मी जी। ये 10 लाख से क्या ही हो जाएगा, आप ही बताइए। लेकिन चलो, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा हुआ कि मैं वो कंपटीशन जीत गई थी। आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि ये कंपटीशन आप हमारे परिवार की वजह से जीती थी, वरना आप तो बस हमको हराने पर तुली हुई थी। हमारे बेटे और बहू की वजह से ये कंपटीशन पार कर पाई थी आप, तब जाकर के ये चेक मिला है, वरना तो पता नहीं क्या मिलता। सुना लो सुजाता, अभी तुम्हारा वक्त है सुनाने का, बोलने का। जितने ताने देने दे लो सुजाता। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में इंसान की असलियत सामने आ जाती है। अब मेरा बुरा वक्त चल रहा है ना, मुझे तो सुनना ही पड़ेगा। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? हे प्रभु भोलेनाथ, हे प्रभु, ये कैसी नाइंसाफी है। आपने अमीर को और अमीर बना दिया और गरीब को और गरीब। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था, बताइए भगवान। शुरू हो गई फिर से इनकी नौटंकी। माँ जी, आप हमको हमारे हिस्से के 10 लाख दीजिए। क्या हुआ माँ जी, इसे क्या घूरे चली जा रही हैं आप? हमें चेक दीजिए ना हमें। अगर गुप्ता ने हंगामा नहीं किया होता तो मैं वो प्रतियोगिता जीत गई होती। और वैसे भी सुजाता, तुम 10 लाख लेकर के आई करोगी। तुम्हें किस चीज की कमी है सुजाता, बताओ।
हमें कमी भले ही नहीं है और भगवान की कृपा से कभी होगी भी नहीं, लेकिन आप हमारे पैसों पर अपनी नजर मत लगाइए। हम इस चेक का कुछ भी करेंगे, हम पूरा का पूरा पैसा उठा करके दान कर देंगे। हाँ, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में हम बराबर के 2 हिस्से करके चेक बांट देंगे, लेकिन हम आपको तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। नहीं सुजाता। माँ जी, आप हमको हमारे हिस्से का 10 लाख दीजिए बस। ये दीजिए आप हमें। अरे सुजाता, अभी इन पैसों की हमसे ज्यादा भाभी को जरूरत है। भगवान भला करे। होना के पापा, आपने क्या अपनी ही पत्नी को दूसरों की नजरों में नीचा दिखाने में मजा आता है? सुजाता, क्या सुजाता? अरे ये हमारे हक के पैसे हैं, हमने जीते हैं, हमारे पैसे हैं ये। इतना कुछ तो दे चुके हैं लोगों को, लेकिन अब भी आपका मन नहीं भरा है। जग्गू, सुजाता गलत नहीं कह रही है। भाई साहब, अगर ये विपदा हम पर आई होती या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप हमारी मदद नहीं करते? आप भी ऐसा ही सोचते? अरे आप अपने भाई साहब से क्या पूछ रहे हैं? अपनी पूजनीय भाभी श्री से पूछिए ना। वाह सुजाता, वाह, यही पहचाना तुमने अपनी जेठानी को। भगवान ना करे ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो, लेकिन ऐसा कुछ अगर तुम्हारे साथ हुआ होता ना सुजाता, तो मैं तुम्हारी जेठानी तुम पर जान लुटा देती। इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सुजाता, अंदाजा भी नहीं है। अरे आप तो रहने ही दीजिए, हमें ही सबसे ज्यादा अंदाजा है। चुप करो सुजाता, मैंने फैसला कर लिया है। लाइए मां, ये सारे पैसे मैं भाभी को दे रहा हूँ। ये पैसे आप रखिए भाभी, इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद देवर जी। 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख। देवर जी, मैं इन पैसों से घर का सारा सामान खरीद के लाऊंगी। धन्यवाद। उसकी कोई जरूरत नहीं है ताई जी, चोर पकड़े जा चुके हैं। माँ जी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।